हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सावले और आप देख रहे हैं अभीस होम्योपैथी। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक फार्मूला शेयर करने वाला हूँ और वो फार्मूला का नाम है बोइंग हुसैन फार्मूला। तो ये फार्मूला किसके लिए यूज़ किया जाता है वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा, तो एंड तक जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं कफ के बारे में बात कर रहा था, नहीं तो ग्रुप में, तो आम भाषा में बोलूँ कि कॉमन लैंग्वेज में, रूटीन लैंग्वेज में बोलूँ तो खांसी भी कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके साथ एक फार्मूला शेयर करने वाला हूँ, जो फार्मूला मैंने आपको बताया बोइंग हुसैन फार्मूला। दोस्तों, होम्योपैथी चिकित्सा जिज्ञासा में बहुत सारे बड़े डॉक्टर आए और उन्होंने अपना महत्व दिया होम्योपैथी के लिए। उनमें से एक डॉक्टर का नाम था डॉक्टर बोइंग हुसैन। वो डॉक्टर अपने समय में बहुत अच्छे डॉक्टर थे, होम्योपैथी के लिए बहुत वाकिफ थे। तो डॉक्टर बोइंग हुसैन ने हमें एक फार्मूला दिया है, वो फार्मूला का नाम है बोइंग हुसैन फार्मूला, नहीं तो बोइंग हुसैन क्रूप फार्मूला। मतलब उसमें ये फार्मूला में होता क्या है कि डॉक्टर बोइंग हुसैन ने अपने लाइफ में एक फार्मूला सर्च किया कि अगर आपको किसी भी प्रकार की सर्दी होती है, खांसी होती है, तो आप अगर ये फार्मूला अपनाते हो तो आपको फिर कभी खांसी नहीं होगी। हर प्रकार के खांसी के लिए हर प्रकार की दवाई है। तो उन्होंने अपने फार्मूला में 3 दवाई का नाम लिया। वो 3 दवाई का नाम है, पहला है एकोनाइट नेपेलस, दूसरा है स्पॉन्जिया टोस्टा और तीसरा है हिपार सल्फ। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एक क्रूप, जिसे कफ भी कहते हैं, खांसी भी कहते हैं, वो होता क्या है। क्रूप मतलब क्या होता है कि जो आपका ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया जो हवा की नली रहती है, ट्रेकिया, और साथ ही साथ ब्रोंकाई जो आपके फेफड़े में रहते हैं, वो तीनों का एक साथ सूजन आना, नहीं तो तीनों का एक साथ इन्फ्लामेशन होना। तीनों में अगर सूजन आ जाती है तो उसके कारण आपको खांसी होती है। तो मान लीजिए आपकी हवा की नली है जो इतनी रहती है, सूजन आने के कारण ये इतनी छोटी हो जाती है, तो उसके कारण आपको खांसी आती है। और ये ज़्यादा बच्चे लोग में होता है, 3 से 5 साल के बच्चे लोग में बहुत ज़्यादा होते हैं। 15 साल तक भी ये क्रूप जो बीमारी है खांसी आने की, वो बहुत ज़्यादा होती है। बड़े लोग में भी होती है बट उतनी नहीं होती जितने बच्चे लोग में होती है। तो इसको क्रूप को अगर मेडिकल टर्म में बोले तो लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस भी बोलते हैं हम। तो ये था क्रूप, जो कि बच्चे लोग में आम रहता है। दोस्तों, खांसी तो आप सभी को पता ही रहेगी। अगर 1-2 दिन से अगर आपको खांसी हो रही है तो उसमें आपको कैसे लक्षण आ रहे हैं। 2-3 दिन के बाद, 2-3 दिन से हो रही है खांसी, अगर आपने दवाई नहीं ली है तो उसके बाद कैसी खांसी आ रही है, तो वो भी आपको लक्षण पता रहेंगे। तो अभी मैं आपको ये फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला में जो 3 दवाई मैंने बोली, तीनों दवाई के साथ उसके तीनों के लक्षण मैं आपको एक ही साथ बताता हूँ। तो सबसे पहले दवाई है एकोनाइट। एकोनाइट को मैं समझाते हुए एक उदाहरण देता हूँ आपको कि मान लीजिए कि आज अगर आप किधर घूमने गए, ठंडी का सीज़न है, आपको सबको पता रहेगा कि जो खांसी है वो बहुत ज़्यादा ठंडी में होती है। और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि साल में आपको कभी खांसी ना हो। 1 या 2 बार तो होती ही है साल में खांसी। तो अगर मान लीजिए अगर आप किधर सर्दी के मौसम में या ठंडी के मौसम में आप किधर बाहर घूमने जाते हो, आपके फैमिली के साथ जाते हो, आपके बच्चे के साथ जाते हो आप, तो अचानक ठंडी हवा लगने के कारण या कुछ ठंडा खाने से आपको खांसी होना चालू हो जाती है। अब तक आपको कुछ था नहीं, कुछ हुआ नहीं, बट अचानक आप जैसे बाहर जाते हो, ठंडी हवा आपको लगती है या कुछ ठंडा खाने से अगर आपको खांसी होती है, वो खांसी किस प्रकार की रहेगी, मान लीजिए अगर ऐसे प्रकार की आपको खांसी आ रही है तो आप एकोनाइट नेपेलस 200 ले सकते हो दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। अगर आप ऐसा लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको फिर कभी खांसी नहीं होगी। आपको जो आगे खांसी होने वाली है वो खांसी रुक जाएगी। क्योंकि तो देखा आपने, अगर आप किधर घूमने गए होगा ठंडा खाने, तो अचानक से अगर आपको खांसी आती है तो आप एकोनाइट नेपेलस 200 लीजिए। अगर आपने एकोनाइट नेपेलस 200 लिया तो आगे की जो स्टेज है, जो आगे की जो दवा मैंने बोली, स्पॉन्जिया टोस्टा और हिपार सल्फा, जो दवा लेने को बोली वो लेनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने पहले स्टेज में ही ले लिया। आपको जैसे खांसी हुई, आपने पहले 1-2 दिन में ही आपने दवाई ले ली, तो फिर आगे आपको खांसी नहीं होगी। तो अभी मैं बात करता हूँ दूसरी दवा, जो है स्पॉन्जिया टोस्टा।
दोस्तों स्पॉन्जिया टोस्टा में कैसा होता है, मान लीजिए अगर आपको खांसी हुई है, आपने एक दिन दवा नहीं ली, 2 दिन दवाई नहीं ली, तो आपने जो एकोनाइट नेपोलिस जो मैंने आपको पहले जो दवाई बोली उसका जो स्टेज रहता है वो 1-2 दिन का रहता है। जिस दिन आपको खांसी हुआ उसके 1-2 दिन में अगर आप वो एकोनाइट नेपोलिस ले लेते हो तो आपको आगे की खांसी नहीं होगी, आपको और आगे खांसी नहीं आएगी, आप ठीक हो जाओगे। बट अगर आपको खांसी हुई है और आपने 1-2 दिन में वो दवाई नहीं ली तो फिर आपका जो स्टेज है वो चेंज हो जाता है और अब फिर आपको स्पॉन्जिया टोस्टा ये जो दवाई है वो लेनी चाहिए। दोस्तों स्पॉन्जिया टोस्टा में कैसा रहता है कि आपको सूखी खांसी रहती है, एकोनाइट में भी खांसी रहती है, सूखी रहती है, इसमें सूखी खांसी रहती है स्पॉन्जिया टोस्टा में। ऐसा लगता है कि आपके गले में कुछ अटका हुआ है और आप उसको बार बार निकालने के लिए वॉश बेसिन का उपयोग करते हो, वॉश बेसिन के पास जाते हो, निकालने की कोशिश करते हो, बट आता ही नहीं, एकदम ड्राई सूखी खांसी, आपको बलगम नहीं आएगा। मैं आपको खांसी बताऊँ तो कैसा आवाज़ कैसा आएगा उसका, जैसे कभी कुछ लकड़ा काटते हो, मतलब कैसे ऐसा अगर आवाज़ आता है दोस्तों तो आपको मान लेना चाहिए कि आपको स्पॉन्जिया टोस्टा दवाई लेनी चाहिए। कभी खांसते खांसते आपको बलगम नहीं आएगा, जो बलगम चाहिए वो बलगम बाहर नहीं आता, आपको ऐसा लगेगा गले में कुछ अटका हुआ है, गले में कुछ खराश जैसी फीलिंग हो रही है, तो आप स्पॉन्जिया टोस्टा का इस्तेमाल कर सकते हो। जो मैंने बताया एकोनाइट और स्पॉन्जिया टोस्टा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो मैं आपको दोनों का वापस रिवीजन देता हूँ। मान लीजिए अगर आप आज गए किधर बाहर, ठंडी के सीजन में, मोस्टली ठंडी के सीजन में अगर आप बाहर जाते हो और ठंडी की हवा के कारण से आपको ठंडी लग जाती है, खांसी आना चालू हो जाती है, तो 1-2 दिन के अंदर अगर आपने एकोनाइट नेपोलिस ले लिया तो आपको आगे की खांसी नहीं होगी। अगर आपने 1-2 दिन के लिए वो दवाई नहीं ली एकोनाइट नेपोलिस तो फिर आपको स्पॉन्जिया टोस्टा लेना चाहिए। अगर आपने स्पॉन्जिया टोस्टा लिया तो आपको फिर आगे जो तीसरी दवा मैं बोल रहा हूँ हिपारसल, वो नहीं होगी। तो ये था एकोनाइट स्पॉन्जिया। अब मैं बात करूँगा तीसरी दवा जिसका नाम है हिपारसल्फ। तो दोस्तों हिपारसल्फ कब लेंगे, जब भी मान लीजिए आपको खांसी हुई है और आपने 1-2 दिन में दवाई नहीं ली, तो मतलब आपने जो पहली दवा एकोनाइट नहीं ली, फिर 3 से 4 दिन में जो आपको दवाई लेनी चाहिए थी स्पॉन्जिया टोस्टा वो भी आपने नहीं ली, फिर 5वें या 6ठे दिन पे अगर आप दवाई ले रहे हो तो दवाई का नाम अलग हो जाता है हिपारसल्फ। जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे वीडियो में मेरे कि होम्योपैथी में जैसे लक्षण आते हैं उस हिसाब से हमें दवाई देनी चाहिए। तो वैसे ही अगर आप 5वें या 6ठे दिन पे अगर अभी आप दवाई ले रहे हो, क्यों, क्योंकि 5वें 6ठे दिन पे ना ये जो आपको खांसी हो रही है 1-2 3 4 दिनों से, वो खांसी के लक्षण और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपको शरीर को बहुत हानिकारक रहेगा, क्योंकि आपको जो खांसी आ रही है बहुत हार्ड खांसी आ रही है। साथ ही साथ आपको जो खांसी है, जो पहला और दूसरा दवा एकोनाइट और स्पॉन्जिया उसमें सूखी खांसी थी, बट जो हिपारसल्फ में खांसी रहती है 5वें या 6ठे दिन पे आपको जो खांसी आती है वो गीली खांसी आती है और बलगम आता है। आपको ऐसा लगता है इधर कुछ खराश जैसी फीलिंग होती है, सूजन जैसा फीलिंग होता है। और हिपारसल्फ में कैसा रहता है खांसना, तो मैं आपको ऐसा बार्किंग साउंड, जैसे कुत्ते लोग कैसे भौंकते ऐसा आवाज़ आता है। तो ऐसा आवाज़ आने पर आप हिपारसल्फ ले सकते हो। साथ ही साथ 5वें या 6ठे दिन पे अगर आपने 5वें 6ठे दिन तक अगर आपने दवाई नहीं ली है तो आपको पूरे बॉडी में से पसीना आना चालू हो जाता है। साथ ही साथ ठंडी लगती है अगर आपने दवाई नहीं ली है। आप अपना पूरा बॉडी सिर से लेकर पैर तक पूरा बॉडी ढक देते हो, कोई कपड़े से कपड़ा निकालने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि कपड़ा निकालोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो ऐसे लक्षण रहते हैं हिपारसल्फ में कि कैसे, जैसे आपको बार्किंग जैसे खांसी आ रही है, एकदम ज़ोर से खांसी आ रही है, बलगम आ रहा है, गिल्ली खांसी आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि गले में कुछ खराश जैसी फीलिंग हो गई, गले में सूजन आ गई है, ठंडी लग रही है, पसीना आ रहा है और पूरा बॉडी आप कवर करके रख रहे हो। तो ऐसा अगर आपको हो रहा है तो आप तीसरी दवा है हिपारसल्फ, ये दवाई ले सकते हो। तो दोस्तों अगर हिपारसल्फ एक बार आप ले लेते हो तो फिर कभी आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये था जो मैंने बताया बोइंग उसन का फॉर्मूला। सबसे पहले है एकोनाइट। अगर आपको ठंडी लगती है, अचानक ठंडी लगने के कारण अगर आपको खांसी आ रही है, किधर बाहर घूमने गए और ठंडी के सीज़न में कुछ ठंडा खाने के कारण खांसी हो रही है, तो आप एकोनाइट लो। 1 या 2 दिन के अंदर आपने ले लिया एकोनाइट तो आगे की भी खांसी आपको नहीं होगी। अगर 1-2 दिन में नहीं लिया तो कौन सा दवाई है, स्पॉन्जिया टोस्टा। अगर उसको भी फिर आपने नहीं लिया 1-2 दिन में तो फिर आप लीजिए हिपारसल्फ 5वें या 6ठे दिन पे, तो उससे आपको राहत मिलेगी, फिर कभी आपको खांसी नहीं होगी। और
हिपार सल्क की एक और खासियत है, ये जो खांसी है वो सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा आती है। जो पेशेंट रहते हैं जिसको वो ऐसा अपनी छाती पकड़ के बैठते हैं कि बहुत खांसी आ रही है, बहुत खांसी आ रही है, सुबह के टाइम पे बहुत रहता है, साथ ही साथ दोपहर के टाइम पे भी बहुत रहता है। तो दोस्तों ये था कुछ फार्मूला, बोइंग हुसैन फार्मूला। अगर आप आपके ये फार्मूला आपके डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, उपयोग करते हो, तो आपको फिर कभी खांसी नहीं होगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि फिर कभी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू, टिल देन, गुड बाय।